जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त शिवम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ स्टडी विद शिवम यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं मित्रों आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि सभी लोग कुशल मंगल से होंगे। मेरे दोस्तों, जैसा आप सभी से मैंने वादा किया था कि एक महीने में निरंतर आप सभी के लिए मैं हर एक विषय की डेमो क्लास लेकर के उपस्थित होऊंगा, वही वादा पूरा करने के लिए मैं आज उपस्थित हूँ आपके सामने हिंदी की तीसरी डेमो क्लास लेकर के। आप चाहे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो या यूपीएसआई की, यूपी लेखपाल या रेड की तैयारी कर रहे हो, जिस भी प्रतियोगी परीक्षा में हिंदी भाषा व व्याकरण का चैप्टर शामिल होगा मेरे मित्रों, उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये वीडियो महत्वपूर्ण साबित होगा। आपने देखा दो पिछली क्लासों में कि चीज़ों को मैंने कितनी व्यवहारिक तरीके से मित्रवत भाषा में आपके सामने पेश किया और कैसे चीज़ों को आपको समझाया और कितनी गहराइयों से चीज़ों को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया। मेरे दोस्तों, जैसा आपको पिछले दो वीडियो में जो आनंद प्राप्त हुआ होगा, वादा कर रहा हूँ दोस्तों, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उससे कहीं ज़्यादा आनंद आज आपको इस वीडियो में आए। इससे पहले मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं वीडियो को शुरू करूं, आप सभी लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए, सभी अपने ग्रुप्स में स्टेटस में लगा दीजिए, ताकि आपके सारे दोस्त इस क्लास का आनंद ले सकें और चीज़ों को गहनता समझ सकें मेरे दोस्तों। ठीक ना? तो जल्दी वीडियो को शेयर मार दीजिए और उठाइए अपने हथियार, चलते हैं एक बार फिर मैदानी जंग में मेरे दोस्तों, चलते हैं एक बार फिर से मैदानी जंग में। हथियार से मेरा तात्पर्य है मेरे दोस्तों, कलम से खतरनाक कोई हथियार नहीं होता मेरे दोस्त। इसको हमेशा लोड करके रखो मेरे दोस्तों, इसको हमेशा फुल लोडिंग में रखो। उठा लीजिए कलम और सामने रख लीजिए नोट्स मेरे दोस्तों। जो मैं बोलता जाऊँ, जो मैं लिखता जाऊँ, पॉइंट बाय पॉइंट मेरे दोस्तों, उसको अपने नोट्स में छापते जाइएगा। आपने देखा है पिछली क्लासों में कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके सामने लेकर के मेरे दोस्तों आया हूँ। मेरे दोस्तों, पूरी लूसेंट और पूरी एडिट पब्लिकेशन का निचोड़ आपके सामने है। अनेक टीचरों से पढ़ करके मैंने चीज़ों को एकत्रित किया है और आपके सामने उनका मिक्सर पेश कर रहा हूँ मेरे दोस्तों, जो प्रतियोगी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। या महत्वपूर्ण की तो बात छोड़ो यार, हम समग्र पे अध्ययन कर रहे हैं और एकदम महत्वपूर्ण चीज़ों पर अध्ययन कर रहे हैं मेरे दोस्तों, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक ना? तो चलिए मेरे दोस्तों, अपने बिंदु को आगे बढ़ाते हैं। तैयार हैं आप सभी ना? एक लाइक ठोक करके मुझे दोस्तों बताइए कि आप सभी लोग तैयार हैं आप सभी लोग ना? चलिए आइए वीडियो पर बढ़ते हैं। मेरे दोस्त, आपको पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, पहले पढ़ाई थी मैंने भाषा, इसके बाद मैंने व्याकरण पर चर्चा की थी दोस्तों। मैंने बताया था वहाँ पर व्याकरण क्या होती है और व्याकरण के कितने अंग होते हैं। अंगों के अंतर्गत जब हम गए थे तो हमने देखा था वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। और जब वर्ण विचार के अंतर्गत भी हम गए थे तो हमने जाना था वर्ण क्या होते हैं। इसके बाद दोस्तों हमने देखा कि वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक को तो व्यंजन कहते हैं, एक को स्वर कहते हैं। और वहाँ हमने चर्चा की थी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वो स्वर कहलाते हैं, और जिनको बोलने में किसी अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े वो मेरे दोस्त व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। और हमने अपना टॉपिक शुरू किया था स्वर क्या होते हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको गहराइयों से बताई मेरे दोस्तों। हम थे स्वरों के भेद पर, मैंने आपको ये भी बताया था कि स्वर कितने होते हैं। तो मेरे दोस्तों कमेंट करके आप सभी लोग बताइए स्वर कितने होते हैं मेरे दोस्तों। कल मैंने आपको बताया था मेरे दोस्तों, स्वर 11 होते हैं और दो जो होते हैं आपके अयोग वाय होते हैं अंक, और रहा क्या होते हैं मेरे दोस्त, अयोग वाय होते हैं। इसके बाद मैंने दोस्तों बात की थी स्वरों के भेद पर। तो स्वरों के 5 भेद मेरे दोस्तों थे, स्वरों के 5 भेद पर हमने चर्चा की थी। 2 भेदों पर चर्चा कर ली थी, 3 भेदों पर चर्चा करना बकाया है मेरे दोस्त। पहला हमने जाना था उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को, दूसरा हमने जाना था मेरे दोस्तों उच्चारण के आधार पर, और आज तीसरा जानेंगे मेरे दोस्त
मुख्य द्वार के आधार पर तीसरा टाइप डाल लीजिए मेरे दोस्तों, स्वरों का तीसरा प्रकार डाल लीजिए, मुख्य द्वार के आधार पर। ठीक ना मेरे दोस्तों, मुख्य द्वार के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं मेरे दोस्तों। मुख्य द्वार के आधार पर स्वरों के दो भेद होते हैं। एक तो होता है समृद्ध, एक होते हैं समृद्ध स्वर, और मेरे दोस्तों दूसरे होते हैं विवृत स्वर। क्या होते हैं मेरे दोस्तों? दूसरे होते हैं विवृत स्वर होते हैं। अब भैया ये समृद्ध स्वर क्या होते हैं, ये समृद्ध स्वर क्या होते हैं, ये विवृत स्वर क्या होते हैं? जरा गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों, गौर से सुनिएगा। सुनो मेरे भाइयों, मेरे भाई बहनों, सुनिए मेरी बात को। 10 मई को क्या है, 10 मई को मेरी मौसी की शादी है। किसकी शादी है? मेरी मौसी की शादी है। और उन्होंने मुझसे कहा था, शिवम निमंत्रण में खाना खाने जरूर आना। मेरे दोस्तों क्या कहा? खाना खाने जरूर आना। तो मेरे दोस्तों जैसा मैंने कहा कि 10 मई को मेरी मौसी की शादी है और वहाँ आप सभी को, मेरे दोस्तों को चलना है, मेरे दोस्तों को चलना है निमंत्रण पर। तो मैंने मौसी से कह रखा है, ये मत सोचिए कि मैंने आपकी बात नहीं की मेरे दोस्तों, मैं आप सबकी बात हमेशा करता रहता हूँ, मेरे छोटे भाई बहनों को हमेशा याद करता रहता हूँ। और मैंने उनसे कहा कि मौसी ऐसा है, मौसी ऐसा है कि सासे मेरे साथी हैं और व्रत से व्रत किए हैं। मौसी 10 तारीख को मेरे सासे मेरे साथियों का व्रत से क्या है, व्रत है मेरे दोस्तों। मैंने क्या कहा मौसी से? सासे मेरे साथियों का व्रत है, क्या है? 10 तारीख को, 10 मई को क्या है मौसी? आपके शादी के दिन व्रत है। तो मौसी एक बार समझिए, मेरे दोस्तों के मैंने नाम बताए, अब मैं यहाँ पर शो नहीं कर रहा। मैंने कहा मौसी ई भी आएगी और मेरा दोस्त ऊ भी आएगा। क्या कहा मैंने मौसी से? मौसी ई भी आएगी और ऊ भी आएगा। मौसी ने कहा ई कौन है शिवम, ऊ कौन है? मैंने कहा मौसी ई को तो आप जानती ही हैं और ऊ से तात्पर्य मेरा दोस्त बलराज है, वो भी आएगा। तो ई भी आएगी और ऊ भी आएगा। और एक बात समझिए, ई के साथ में मौसी वो बड़ी वाली ई भी आएगी, मतलब उसकी बड़ी बहन भी मौसी आएगी, और ऊ के साथ में उसका बड़ा भाई भी आएगा। क्या मैंने कहा? ऊ के साथ में उसका बड़ा भाई भी आएगा, क्योंकि ना तो ये बहनें कहीं अकेली जाती और न ये भाई कहीं अकेले जाता। तो सासे मेरे साथियों का व्रत से क्या है, व्रत है, भूखे हैं। तो 10 तारीख को ये खाना खाने आएंगे मौसी, ये खाना खाने आएंगे। मौसी बहुत अच्छी है। मौसी ने कहा कोई बात नहीं शिवम, आ जाने दो, आप सबके लिए मैं खाना बनवाऊंगी। तो मैंने कहा मौसी और सुनिए, सासे मेरे साथी और 10 तारीख को क्या करेंगे, वो उनका कुछ दोस्तों का मेरे अर्धव्रत रहता है, कुछ दोस्तों का मेरे अर्धव्रत रहता है। मतलब आधे दिन तो दोपहर 12 बजे के पहले तो खा लेते हैं, दोपहर 12 बजे के बाद नहीं खाते। मतलब कौन से मेरे साथी हैं? वो मेरे साथी हैं अर्ध समृद्ध। कौन से हैं? सासे मेरे साथी हैं जो व्रत रखते हैं कब? अर्ध, मतलब आधा व्रत रखते हैं। मौसी क्या उनको भी लिवा ले आऊंगा? मौसी ने कहा लिवा लाना, तुमको कुछ नहीं है क्या? तो मैंने कहा मौसी सुनिए, ए भी आएगा और ओ भी आएगा। क्या? मैंने उनसे कहा मौसी ए भी आएगा और ओ भी आएगा। कौन कौन से आएगा? ए भी आएगा और मौसी ओ भी आएगा। मौसी ने कहा ठीक है शिवम, आ जाने दो भैया, आ जाने दो, ए को भी आ जाने दो और ओ को भी आ जाने दो। इसके बाद मैंने कहा मौसी सुनिए, तो उसने बोला क्या? मैंने कहा मौसी मेरे कुछ दोस्त हैं जो बिना व्रत के हैं, क्या उनको भी लिवा लाऊंगा क्या? मेरे वो दोस्त जो बिना व्रत के हैं, वी से बिना व्रत के, जो कुआशी नहीं खाते, खूब ढकोल के हैं, क्या उनको भी लिवा लाऊंगा क्या? मौसी ने कहा, गुस्से में कहा क्या करें, मजबूरी थी। क्या कहा पता है मेरे दोस्तों? कहा आ जाना। क्या कह दिया? बड़ी तेजी से कहा आ जाना। जब इतना तेजी से कहा, मैंने कहा डांट रही मुझको? मौसी ने क्या कहा? मौसी ने कहा बड़ी तेजी से मुझसे कहा आ जाना। तो मैंने क्या कहा? क्या कहा मैंने?
क्यों मौसी, डांट दिया आपने? ठीक है फिर आ जाऊंगा। क्या भाई साहब, तो जो मेरे साथी बिना व्रत के थे, जब मैंने उनकी बात की थी तो मौसी ने क्या कहा, आ जाना, तुम तो प्राण चाट गए, अच्छा तुमको हमने निमंत्रण दे दिया। तो मैंने क्या कहा, तो मेरे दोस्तों वी व्रत से आपको आ और आ याद रखना है। फिर मैंने, मुझसे रहा नहीं गया मेरे दोस्तों, बहुत प्यार करता हूँ अपने छोटे भाई बहनों से, आप लोगों से मैं बहुत प्यार करता हूँ मेरे दोस्तों। और मौसी से मैंने कह दिया, मौसी क्या उन साथियों को मैं ला सकता हूँ क्या, उन साथियों को मैं ला सकता हूँ क्या जो अर्धविव्रत हैं, जो अर्ध विव्रत हैं, मतलब बिना व्रत के हैं, आधे आधे। तो मौसी ने कहा ऐसा है शिवम, तुम हदें पार कर रहे हो, तुम हदें पार कर रहे हो, अब तुम किसी को लेकर के नहीं आओगे, जो बच्चे उनको छोड़ दो, तुमको आना हो तो भैया आ जाना, हमारे लिमिट खत्म। तो जो बच्चे थे मेरे दोस्तों उनको मुझे छोड़ के जाना पड़ेगा। और कौन कौन से मेरे दोस्त बचे थे, कौन कौन से बच्चे थे, मेरे कितने दोस्त थे जरा देखो, एक तो आ था, एक बड़ा आ था, एक ई थी, एक बड़ी ई थी, एक ऊ था, एक बड़ा ऊ था, एक ए था, एक आए था, एक ओ था, एक आओ था, इतने मेरे साथी थे। तो देख लो भाई साहब मेरे साथियों को, ये ई तो आ गया था पहले ही, और ये बड़ी वाली ई भी आ गई थी, दोनों आई थी ना, और ये ऊ भी आ गया था, और ये बड़ा ऊ भी आ गया था मेरे दोस्तों। और जिनका आधा व्रत था मैंने कहा था ना कि ये भी आएगा वो भी आएगा, तो ये ए भी आ गया था, ओ भी आ गया था। बच्चे कौन कौन से, एक तो बच्चा आपका आ बच्चा, दूसरा क्या बच्चा, ये वाला तो आ गया था बिना व्रत वाले में, जब मौसी ने तेजी से कहा था आ जाना, ये तो कहाँ गया था, बिना व्रत वाले में आ गया था। अब कौन बचा, एक बच रहा है, कौन, ये बच रहा है, आए बच रहा है, ये नहीं आया था, और कौन नहीं आया था, ये आओ नहीं आया था, और एक मेरा दोस्त दूर का और है, एक मेरा दोस्त दूर का और है, आगत स्वर जिसको बोलते, इसको क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, आगत स्वर। हल्की हल्की दोस्ती थी इससे, हल्की फेसबुक वाली दोस्ती थी मेरे दोस्त। तो ये मेरा दोस्त भी रह गया। तो मेरे कितने दोस्त मेरे दोस्तों रह गए, मेरे ये 4 दोस्त रह गए थे। तो मेरे दोस्तों क्या आपको, क्या मेरे दोस्तों जिस प्रकार से, अरे शादी वादी तो क्या है, सिर्फ मैंने बना के बातें कही हैं मेरे दोस्तों, सिर्फ मैंने बना के कही हैं, लेकिन मेरे दोस्तों बताओ शादी फिलहाल सचमुच है मेरे दोस्तों, लेकिन चीज़ों को मैंने बनाकर प्रस्तुत किया है। मेरे भाइयों मेरे बहनों बताओ बताओ, क्या दिमाग में चपकी चीज़ है आपके, क्या दिमाग में चपकी चीज़ है, जो बोलता जा रहा हूँ मेरे दोस्तों उसको दिमाग में चपकाते जाइए, जो लिखता जा रहा हूँ मेरे दोस्तों उसको पॉइंट बाय पॉइंट लिखते जाइए मेरे दोस्तों। और यदि यदि मेरा ये मेरा जो मित्रोत भाषा में मैं बात कर रहा हूँ, जो व्यवहारिक रूप से चीज़ें सिखा रहा हूँ मेरे दोस्तों, यदि ये मेरी भाषा, ये समझाने का तरीका आपको पसंद आ रहा हो तो लाइक और कमेंट के माध्यम से आप मेरा उत्साह वर्धित कर सकते हैं मेरे दोस्तों, आप मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं, ठीक ना। चलो भाइयों आगे बात करते हैं मेरे दोस्तों, आगे बात करें, अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कौन कौन से हो गए, 3 प्रकार के हो गए। अब मेरे दोस्तों बात करेंगे जीव के आधार पर, क्या बात करेंगे, जीव के आधार पर जो तीसरा टाइप मेरे दोस्तों है, तो तीसरा टाइप जो मेरे दोस्तों है कौन सा है, जीव के आधार पर, जीव के आधार पर मेरे दोस्तों जो अगला मेरा टाइप है तो क्या है, जीव के आधार पर है। क्यों देश, किसके आधार पर है, आगे बात करेंगे मेरे दोस्त जीव के आधार पर। ये सॉरी क्या है, टाइप 4 है मेरे दोस्तों, मैंने लिख गया यहाँ पर क्या है, टाइप 4 है, चौथे प्रकार है जीव के आधार पर। तो जीवा के आधार पर मेरे दोस्तों स्वरों को 3 भाग में बांटा गया है। जीवा के आधार पर मेरे दोस्तों स्वरों को 3 भाग में बांटा गया है। एक तो है मेरे दोस्तों, पहला है अग्रस्वर, दूसरा है मध्य स्वर, और तीसरा है मेरे दोस्तों पश्च स्वर। क्या है मेरे दोस्तों, तीसरा है पश्च स्वर। मतलब भैया भाई साहब जो जीव के आगे वाले भाग से, जो जीव के आगे वाले भाग से जो स्वर बोले जाते हैं मेरे दोस्तों वह अग्रस्वर होते हैं,
जो जीव के मध्य वाले भाग से बोले जाते हैं वो मेरे दोस्तों क्या होते हैं, मध्य स्वर होते हैं। और जो जीव के पीछे वाले भाग से बोले जाते हैं मेरे दोस्तों उनको पश्च स्वर कहते हैं। उनको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, उनको पश्च स्वर कहते हैं। तो आइए मेरे दोस्तों देखते हैं कौन कौन से होते हैं अग्र, कौन से होते हैं मध्य और कौन से होते हैं पश्च। इससे पहले मेरे दोस्तों सिर्फ याद नहीं करेंगे मेरे दोस्तों, देखते चलेंगे कि कैसे होते हैं, ठीक है। ये सबसे पहले स्वरों को लिख लीजिए मेरे दोस्तों आप, और हम एक एक को बोल करके जानेंगे कि कौन कौन कहां से बोला जा रहा है। अंक आहा लिख करके बताइए, कई बार गलती मत कर देना मेरे दोस्तों। मैंने सिखाया है आपको कि छोटा बड़ा कितने होते हैं मेरे दोस्त, मतलब स्वर कितने होते हैं, स्वर घेरा होते हैं, अंक आहा स्वर नहीं होता मेरे दोस्त। उनको लिखने की गलती मत करिएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, चलो हम एक एक को बोल करके देखते हैं कौन कहाँ से बोला जा रहा है। मैंने कहा आ, जब मैंने कहा आ तो मेरे जीभ का बीच वाला भाग वो नीचे की ओर जा रहा है आ। ये दोस्तों ऐसे समझ में नहीं आएगा मेरे दोस्तों। जब आप सोते समय जब खटिया में लेटे हो ना मेरे दोस्तों, उस समय इनको बोलिएगा और महसूस करिएगा कि ये कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ से निकल रहे हैं। तब समझ में आपको आएगा कि जो हमने बोला आ, तब हमने छोटा आ बोला मेरे दोस्तों, ये कहाँ से निकल रहा है मेरे दोस्तों, ये निकल रहा है भाई साहब, ये निकल रहा है मध्य भाग से, जीभा के मध्य भाग से निकल रहा है। तो हम कहते हैं ये कौन सा स्वर है, ये मध्य स्वर है, जीभ के आधार पर मध्य स्वर है। हमने कहा आ, जब हमने बोला बड़ा आ तो कहां से निकली आवाज, जीभ के पीछे वाले भाग से निकली मेरे दोस्त। ये क्या है, ये बड़ा वाला आ मेरे दोस्त क्या है, पश्च स्वर है। जब मैंने बोला ई, क्या बोला मैंने ई, तो मेरे दोस्तों जीभा के आगे वाले भाग का प्रयोग हुआ ई। जब मैंने बोला तो जीभा के आगे वाले भाग का प्रयोग मेरे दोस्त हुआ, किसका भाग, किसका प्रयोग हुआ, जीभा के आगे वाले भाग का प्रयोग हुआ ई। और जब मैंने बोला ई मतलब बड़ी ई बोली, तब भी मेरे दोस्तों जीभा के आगे वाले भाग का प्रयोग हुआ। इसके बाद मैंने बोला ऊ, जब मैंने मेरे दोस्तों बोला, जब मैंने बोला ऊ तो मेरे जीभा के पीछे वाले भाग का प्रयोग हुआ। दोस्तों ये समझ में आपके तब आएगा जब सोते समय, जब आप सोने के लिए जाएं बिस्तर में, तब इनको बोल करके देखिएगा मेरे दोस्तों ये कहाँ से निकल रहे हैं। जैसा बता रहा हूँ मेरे दोस्तों वहीं से निकलेंगे। तो मैंने क्या कहा ऊ, जब मैंने मेरे दोस्तों ऊ कहा तो ऊ जीभा के पीछे वाले भाग से निकल रहा है। और जब मैंने कहा बड़ा ऊ तो ये भी मेरे दोस्तों जीभा के पीछे वाले भाग से निकल रहा है। इसके बाद मैंने बोला ए, क्या बोला मैंने मेरे दोस्तों ए, तो ए मेरे दोस्तों कहाँ से निकल रहा है, जीभा के आगे वाले भाग से निकल रहा है। इसके बाद मैंने बोला आए, तो आए भी कहाँ से निकल रहा है मेरे दोस्तों, जीभा के आगे वाले भाग से निकल रहा है। फिर ओ के लिए मेरे दोस्तों जीभा के पीछे वाले भाग का प्रयोग हो रहा है, क्या हो रहा है ओ। इसके बाद ओ, तो यहाँ देखिएगा आप कि जीभा के पीछे वाले भाग का प्रयोग हो रहा है मेरे दोस्तों। इनको आप सोते समय एक बार बोल करके देखिएगा, एक बार नहीं मेरे दोस्तों अनेक बार बोल करके देखिएगा, क्योंकि रट्टा मारेंगे मेरे दोस्तों कभी हटेंगे नहीं चीजों को। जब तक गहराइयों से समझते हुए नहीं जाएंगे, आप इनकी प्रैक्टिस करते हुए नहीं जाएंगे, इनको समझेंगे नहीं कि आखिरकार ये होते कैसे हैं, तब तक चीजें रटी नहीं सकती मेरे दोस्तों। रट करके आप कभी भी आप प्रतियोगी परीक्षा अच्छा पूर्णांक नहीं अर्जित कर सकते मेरे दोस्तों। हमेशा चीज़ों को समझना चाहिए, चीज़ों को जड़ से समझना चाहिए कि जानवर चाहे जहाँ से घुमाए हमको वहाँ से आना चाहिए, ठीक ना। ये रटंत वाली पढ़ाई मेरे दोस्तों मत करिएगा, वो सब करते हैं मेरे दोस्तों। यदि सिलेक्शन लेना है ना तो चीज़ों को गहराइयों से समझिएगा, चीज़ों को गहराइयों से समझिएगा मेरे दोस्त। इनको देखिए आप लोग, चौथे प्रकार मैंने बताया जीभ के आधार पर, इनको मेरे दोस्तों नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ और आगे अंतिम भाग के प्रयोग, अंतिम भाग को देखेंगे मेरे दोस्तों। अंतिम वाला जिसका पार्ट है उसको देखेंगे, अंतिम जो इसका भेद है उसको मेरे दोस्तों जानेंगे। और अंतिम भेद मेरे दोस्तों कौन सा है, ओष्ठ के आधार पर। कौन सा मेरे दोस्तों है, ओष्ठ के आधार पर, ओष्ठ के आधार पर जैसा किसका नाम है ओष्ठ, यहाँ पर ओठों का प्रयोग होगा मेरे दोस्तों। जब हम करते हैं ओष्ठ के आधार पर मेरे दोस्तों, तो दो प्रकार के स्वर होते हैं। ओष्ठ के आधार पर दो प्रकार के स्वर होते हैं, एक तो होता है वृत्तमुखी,
एक तो होता है वृत्तमुखी और दूसरा होता है मेरे दोस्तों अनावृत्तमुखी। क्या होता है? अनावृत्त मुखी होता है। मतलब भैया क्या हुआ इनका? मतलब क्या हुआ मेरे दोस्तों? वृत्त से तात्पर्य समझिए मेरे दोस्तों, जो ये वृत्त लिखा है मतलब ये गोले से तात्पर्य है, गोल गोल बन जाए ना मेरे दोस्तों। क्या बन जाए? गोल गोल मुख बच्चों बन जाए। क्या बन जाए? मुख। तो जिन जिन स्वरों को बोलने पर मुख गोल गोल बन जाए, मतलब मुख से मेरा तात्पर्य ओंठ, ओंठ आपके गोल गोल बन जाए, जिन स्वरों को बोलने पर वे मेरे दोस्तों वृत्तमुखी होंगे। और जिन स्वरों को बोलने पर ये ओंठ आपके गोल गोल ना बने मेरे दोस्तों, वे क्या होंगे? वे अनावृत्तमुखी होंगे मेरे दोस्तों। कौन से स्वर होंगे? वो अनावृत्तमुखी होंगे। आइए समझते हैं कौन कौन से होते हैं वृत्तमुखी और कौन कौन से होते हैं अनावृत्तमुखी। तो सबसे पहले मेरे दोस्तों स्वरों को आप लिख लीजिए। अभी बोल बोल कर प्रैक्टिस करेंगे मेरे दोस्तों और जानेंगे कौन से होते हैं वृत्तमुखी और कौन होते हैं अनावृत्तमुखी। ठीक है ना? आइए मेरे दोस्तों जानने का प्रयत्न करते हैं। आप बोलिए आ। क्या बोला मैं? आ आ आ। क्या मेरे दोस्तों आ बोलने पर मेरे ये ओंठ जरा गौर से देखिएगा, जरा गौर से देखिएगा। आ बोलने पर क्या ये मेरे ओंठ गोल गोल बनेंगे मेरे दोस्तों? आ आ आ नहीं बने ना? आप भी बोलने का प्रयत्न करिए मेरे दोस्तों। शीशे में अपने ओंठ देखिए, शीशे में अपने ओंठों को देखिए और बताइए आ आ आ बोलने पर क्या वृत्त बन रहा है? ओंठ, ओंठों में वृत्त बन रहा है? नहीं बन रहा मेरे दोस्तों ना? ये क्या है भैया? ये अनावृत्तमुखी है। इसको बोलने में वृत्त नहीं बन रहा। और जब बोलेंगे बड़ा आ तब भी मेरे दोस्तों वृत्त नहीं बनेगा। और बोलेंगे ई तब भी मेरे दोस्तों वृत्त नहीं बनेगा। ई मैं बोल रहा हूँ ई, तो क्या मेरे ओंठों पर वृत्त बना मेरे दोस्तों? क्या मेरे ओंठ गोल शेप में आए? क्या ई नहीं आए ना मेरे दोस्तों? नहीं आए ना। और जब बोलेंगे बड़ी ई तब भी नहीं आएंगे। लेकिन गौर फरमाइएगा मेरे दोस्तों, जब मैं बोलने जा रहा हूँ ऊ बन गए ना गोल गोल, आगे आकर के गोल गोल बन गए ना। ऊ ऊ ऊ बन रहा है ना मेरे दोस्तों? आप भी प्रयत्न करिए मेरे दोस्तों, आपके ओंठ भी बनेंगे, आपके ओंठ भी बनेंगे मेरे दोस्तों, वृत्त के शेप में बनेंगे। तो ऊ को बोलने पर वृत्त बना भैया, तो ऊ क्या हो गया? वृत्तमुखी हो गया। बोलिए बड़ा ऊ बड़ा ऊ बोलने पर भी देखो दोस्तों, बड़ा ऊ बोलने पर भी ओंठ आपके गोल गोल बन रहे हैं दोस्तों। देखिए ऊ बन रहे हैं ना ओंठ गोल गोल। तो मेरे दोस्तों बड़ा ऊ भी क्या होता है? ये वाला ऊ भी क्या होता है? वृत्तमुखी होता है। बोलिए ए। मैंने क्या बोला? ए। जब मैंने मेरे दोस्तों बोला ए, तो ए में क्या है मेरे दोस्तों? ए वृत्तमुखी नहीं है भैया। ए बोलने पर वृत्त नहीं बन रहा और आए बोलने पर भी वृत्त नहीं बन रहा आए। लेकिन मेरे दोस्तों बोलिए ओ। क्या मैंने बोला? ओ मेरे दोस्तों, जब आपने ओ बोला तो वृत्त बन रहा है। और जब बोलेंगे ओ, क्या मैंने बोला? ओ। देखो मेरे दोस्तों, मेरे जो ओंठ है ना ये वृत्त के शेप में आ गए ना। आओ आ गए ना वृत्त के शेप में। तो मेरे दोस्तों ये आओ भी क्या होता है? ये आओ भी वृत्तमुखी होता है मेरे दोस्तों। तो आपने जाना ओंठों को, ओंठ के आधार पर स्वरों को, आपने जाना ओंठ के आधार पर मेरे दोस्तों स्वरों को। जल्दी से नोट कर लीजिए, जल्दी से मेरे दोस्तों नोट कर लीजिए। फिर थोड़ा सा आगे बात करें, इनका थोड़ा सा हम जानेंगे उच्चारण कहाँ से होता है स्वरों का, स्वरों का उच्चारण आखिरकार कहाँ से होता है, थोड़ा सा हम ये जानेंगे मेरे दोस्तों। तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए। अपने आगे देखते हैं उच्चारण, थोड़ा सा देखते हैं इनका उच्चारण कहाँ से होता है। इनका उच्चारण मेरे दोस्तों कहाँ से होता है या इनकी जाति क्या है मेरे दोस्तों, थोड़ा सा देखेंगे। उच्चारण थोड़ा देखेंगे कि कौन से स्वर का उच्चारण, कौन से स्वर का उच्चारण मुख के किस भाग से, किस अंग से किया जाता है मेरे दोस्तों। तो जब आपसे कहे मेरे दोस्तों, जब आपसे कहे कि भैया कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं, पूछता है मेरे दोस्तों आपसे, पूछता है मेरे दोस्तों आपसे कि कंठ स्वर बताओ मेरे दोस्तों, कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं। तब मेरे दोस्तों आप बोलेंगे भैया आ कंठ स्वर होता है और आ के योग से बनता है बड़ा आ। तो बड़ा आ भी क्या हुआ मेरे दोस्तों? कंठ स्वर हुआ। कैसे हुआ मेरे दोस्तों? बोलिए मेरे साथ आ। दोस्तों जब बोलोगे आ
तो आवाज कंठ से आएगी, कहाँ से आएगी? कंठ से आएगी। आ, क्या मैंने बोला? आ, तो आवाज कंठ से मेरे दोस्तों आ रही है, इसलिए क्या है? इसलिए क्या है? ये कंठ स्वर है मेरे दोस्तों। ये क्या है? ये कंठ स्वर कहे जाते हैं। आगे बात करूंगा मेरे दोस्तों तालव्य स्वर की। जब कोई आपसे कहे भैया तालव्य स्वर बताइए मुझे, तालव्य स्वर बताइए, तब आपका जवाब होगा भैया ई क्या होती है? तालव्य स्वर होती है, और ई के योग से बना है मेरे दोस्तों बड़ी ई। तो ये भी क्या हुई? तालव्य हुई। तालव्य से तात्पर्य ये है मेरे दोस्तों, तालव्य से तात्पर्य ये है जीभा। तालव्य किसको बोलते हैं? जीभा। तो जो स्वर जीभा से बोले जाते हैं मेरे दोस्तों, वे क्या होते हैं? वे तालव्य स्वर होते हैं। जरा बोलिए मेरे साथ, ई। क्या मैंने कहा? ई। क्या मैंने कहा? ई। बच्चों ई बोलने पर मेरे दोस्तों जीभा का प्रयोग हो रहा है मेरे दोस्तों। इसलिए क्या कहते हैं इनको तालव्य स्वर कहते हैं। इनको तालव्य स्वर कहते हैं। आगे आपसे पूछता है ओष्ठ स्वर बताइए मुझे, ओष्ठ स्वर कौन कौन से होते हैं? दोस्तों जब आपसे पूछे ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं, तो जरा मेरे साथ बोलिए ऊ। क्या? ऊ को बोलने पर ओठों का प्रयोग हो रहा है मेरे दोस्तों। ऊ को बोलने पर ओठों का प्रयोग हो रहा है, इसलिए भैया ऊ क्या होता है? ऊ और बड़ा ऊ क्या होते हैं भैया? ओष्ठ स्वर होते हैं। क्या होते हैं? ओष्ठ स्वर होते हैं। और मेरे दोस्तों बचे कौन कौन से आपके? ए बचा, और क्या बचा? आए बचा, ओ बचा, और आओ बचा। ये भैया कौन से होते हैं मेरे दोस्तों? जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा। ये आपका ए कैसे बना था? ये आपका ए कैसे बना था भैया? आ और ई के योग से बना था। जब हम विजातीय स्वरों को पढ़ रहे थे, जब हम संयुक्त स्वरों को पढ़ रहे थे मेरे दोस्त, संयुक्त उत्पत्ति के आधार पर हमने पढ़े थे स्वर दो प्रकार के होते हैं, मूल स्वर और दूसरा था संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में हमने पढ़ा था, संयुक्त स्वर में भाई साहब हमने पढ़ा था विजातीय स्वरों का मेल। मेरे दोस्तों ध्यान कीजिए, विजातीय स्वरों का मेल ध्यान कीजिए मेरे दोस्त, उनको क्या बोलते हैं? संयुक्त स्वर हमने पढ़े थे मेरे दोस्तों। तो आ और ई के योग से ए बना था मेरे दोस्तों। क्या बना था? आ और ई के योग से ए बना था। अब मेरे दोस्तों जरा प्यार से मुझको बता दो, जरा प्यार से मुझको बता दो कि आ कौन सा स्वर है भैया? आ तो कंठ स्वर है। कौन सा भैया? आ कंठ स्वर है। अब मेरे दोस्तों बताओ ई कौन सा स्वर है भैया? ई तालव्य स्वर है। कौन सा स्वर है भैया? ई भाई साहब तालव्य स्वर है। कौन सा है? तालव्य स्वर है। तो क्या मेरे दोस्तों कंठ तालव्य क्या कौन सा स्वर हुआ? कंठ तालव्य। तो जब आपसे कोई कहे ये ए और आई कौन से स्वर हैं मेरे दोस्तों, तो ये कंठ तालव्य स्वर है मेरे दोस्तों। कौन से स्वर हैं? कंठ तालव्य स्वर हैं। कंठ तालव्य। कौन कौन से? ए और आई, क्योंकि आ के साथ में ए का योग कर देंगे तो मेरे दोस्तों क्या बन जाएगा? आई बन जाएगा। इसलिए मेरे दोस्तों आपने जाना कि ए और आई कौन से स्वर हैं? ए और आई भाई साहब आपके कंठ तालव्य स्वर हैं। अब बात करेंगे ओ और आओ कौन से स्वर हैं। तो मेरे दोस्तों जरा ध्यान करिए, मैंने आपसे कहा था आ और ऊ के योग से बना था आपका ओ। क्या बना था? आ और ऊ के योग से मेरे भाई बना था ओ। क्या बना था? आ और ऊ के योग से। मेरे दोस्तों बताइए आप लोग आ कौन सा स्वर है? आ भैया कौन सा स्वर है भाई साहब? आ तो कंठ स्वर है। कौन सा स्वर है? कंठ स्वर है। और ऊ कौन सा है भैया? ऊ तो ओष्ठ स्वर है। कौन सा है? ओष्ठ है। बच्चों इन दोनों को थोड़ा जोड़ो, कंठ ओष्ठ, कंठ ओष्ठ। इसी को मैं बोलता हूँ कंठोष्ठ। क्या बोलता हूँ? इसी को मैं बोलता हूँ कंठोष्ठ। तो मेरे दोस्तों कंठोष्ठ स्वर कौन सा हुआ? कंठोष्ठ स्वर कौन सा हुआ मेरे दोस्तों? कंठोष्ठ स्वर कौन सा हुआ? कंठोष्ठ। क्या मेरे दोस्तों? इसी को बोलते हैं कंठोष्ठ। तो कंठोष्ठ स्वर कौन से हुए मेरे दोस्तों? ओ और आओ क्या हुए? ओ और आओ मेरे दोस्तों कंठोष्ठ स्वर हुए। भाई साहब आ के साथ जब ओ का योग हो जाएगा ना तो क्या बन जाता है? आओ बन जाता है मेरे दोस्तों। तो ओ और आओ कौन से स्वर हुए? कंठोष्ठ, कंठोष्ठ स्वर हुए। ये आपने जाना। अभी आपसे पूछता है कंठ स्वर कौन से हैं? तालव्य स्वर कौन से हैं? ओष्ठ स्वर कौन से हैं? कंठ तालव्य कौन से हैं? कंठोष्ठ कौन से हैं? मेरे दोस्तों बताऊं आपसे एक बात, यदि आपने स्वरों और व्यंजनों को विस्तार से नहीं पढ़ा ना, कभी भी आप संधि नहीं कर सकते मेरे दोस्तों। नोट में लिख लीजिए, बताइए जिनकी संधि अच्छी हो। आपने
आपने वर्णों को विस्तार में पढ़ा होगा मेरे दोस्तों, आपने वर्णों को विस्तार में पढ़ा होगा, नहीं तो यदि नहीं पढ़ा होगा तो संधि आपकी अच्छी नहीं होगी मेरे दोस्तों। संधि जैसा टॉपिक आपको फिर करना है, जानते हैं आप कितना कितना बड़ा टॉपिक होता है, कितना महत्वपूर्ण होता है, हर एग्जाम में आता है मेरे दोस्तों, संधि हर एग्जाम में आती है। और यदि आपको संधि फिट करनी है तो आपको वर्णमाला को बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ना होगा। और मेरे दोस्तों यकीन मानिए, जब आप वर्णमाला को बेहतरीन तरीके से पढ़ लेते हो तो संधि तो अपने आप आपको आ जाती है। संधि में कुछ नहीं मेरे दोस्तों, इन्हीं स्वरों इन्हीं वर्णों का मेल होगा, इन्हीं वर्णों का मेल होगा मेरे दोस्तों, वहीं से बनेगी क्या बनेगी, संधि बनेगी मेरे दोस्तों। वर्णों के मेल से ही क्या बनेगी मेरे दोस्तों, संधि बनेगी। ठीक ना, ठीक, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए मेरे दोस्तों, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक ना। यहाँ पर थोड़ा सा मैं आओ नहीं लिखा मैंने, ठीक ना, इतना तो आप जानते हैं मेरे दोस्तों, तो के साथ में आओ आना था, ठीक ना। जल्दी से इसको आप नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करते हैं, ठीक ना। नोट कर लिया साथियों, आपने नोट कर लिया इसको, तो मिटा रहा हूँ दोस्तों, फिर आगे बात करते हैं, ठीक ना। आगे देखते हैं अपने टॉपिक को। यहाँ तक क्या देखा हम लोगों ने दोस्तों, स्वरों को हमने विस्तार में जानने की कोशिश की, स्वरों को हमने विस्तार में जानने की कोशिश की। यकीन मानिए मेरे दोस्तों, उठा लीजिए कोई प्रैक्टिस सेट, स्वरों से भी क्वेश्चन बनते हैं, तो यहाँ से बाहर क्वेश्चन नहीं बनेंगे मेरे दोस्तों। उठा करके प्रैक्टिस सेट लगा डालिए, यदि स्वरों से क्वेश्चन यहाँ से बाहर बन जाए तो मेरे दोस्तों आप मुझ तक अपनी प्रतिक्रिया पहुंचा सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक ना। यदि आपको स्वर अच्छे से क्लियर हुए मेरे दोस्तों, एक लाइक ठोक करके आप मुझे बताइए कि नहीं भैया हमारा अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है, हमारा अच्छी तरीके से क्लियर हो चुका है। आपको यदि बेहतरीन मज़ा आ रही हो और आप चाहें कि ऐसी मज़ा आगे भी आती रहे, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे दोस्तों मेरे चैनल को, ताकि आगे भी जब मैं क्लास लेकर के आऊँ तो इसी तरह आप लोगों से मुलाकात होती रहे, और हम और आप एक दूसरे से इसी तरह से वार्तालाप कर सकें और एक दूसरे को ऐसे ही समझ सकें मेरे दोस्तों, ठीक ना। आगे मेरे दोस्तों बात करेंगे व्यंजन पर। किस पर बात करेंगे, व्यंजन पर बात करेंगे मेरे दोस्तों। आगे किस पर बात करेंगे भैया, व्यंजन पर बात करेंगे। हमने पढ़ा था वर्ण क्या होते हैं, हमने जाना था वर्णों के 2 प्रकार होते हैं, हमने ये जाना था। हमने देखा था वर्णों के 2 प्रकार में स्वर और व्यंजन होते हैं, जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, जिनको बोलने पर किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती है, वो तो स्वर होते हैं। लेकिन जिनको बोलने पर अन्य वर्ण की सहायता लेनी पड़े, मतलब जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, वो व्यंजन होते हैं। इन सब चीज़ों पर मेरे दोस्तों मैं बात पहले ही कर चुका हूँ। अब बात में दोस्तों करेंगे व्यंजन के प्रकार के बारे में बात करेंगे। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों, आज विस्तार में आपसे चर्चा करेंगे। तो मेरे दोस्तों जिस तरीके से स्वरों के 5 भेद थे, उसी तरीके से मेरे दोस्तों व्यंजन के भी 5 भेद हैं मेरे दोस्तों। कितने भेद हैं, 5 भेद हैं। और पहला भेद हम जानेंगे मेरे दोस्तों, जिनको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, जिनको कहते हैं स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन को मेरे दोस्तों जानने का प्रयत्न करेंगे। स्पर्शी व्यंजन कितने होते हैं, स्पर्शी व्यंजन मेरे दोस्तों 25 होते हैं। कितने होते हैं, 25 होते हैं। एक सूत्र है मेरे दोस्तों, जरा गौर फरमाइएगा, का चा ट त कचट तप कौन सा सूत्र है मेरे दोस्तों, कचट तप। कावर्ग के 5 अक्षर, चावर्ग के 5, टावर्ग के 5, तावर्ग के 5 और पावर्ग के 5। अब 5 के 5 कितने हो गए मेरे दोस्तों, 25 हो गए। इनको हम बोलते हैं कचट तप। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों, कचट तप बोलते हैं। तो कचट तप में मेरे दोस्तों पहले कौन सा वर्ग आएगा, कावर्ग। पहले कौन सा वर्ग आएगा, कावर्ग आएगा। फिर मेरे दोस्तों चावर्ग आएगा, फिर आएगा टावर्ग आएगा मेरे दोस्तों, फिर आएगा तावर्ग, तासे तावर्ग, और पासे मेरे दोस्तों आएगा पावर्ग आएगा मेरे दोस्तों। कौन सा वर्ग आएगा, पावर्ग आएगा। हम देखिए कावर्ग में कितने व्यंजन होते हैं, कावर्ग में 5 व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, का, खा, गा, घा और अंगा, ठीक ना। चावर्ग में चा, छा, जा, झा, इया। टावर्ग में टा, ठा,
डा, ढा, आड़ा। ता वर्ग में ता, था, दा, धा और ना मेरे दोस्तों। इस तरीके से पा वर्ग में पा, फा, बा, भा और माँ। कितने व्यंजन हुए मेरे दोस्तों? 1 2 3 4 5 और 5 5 की 5 लाइनें हैं, तो स्पर्शी व्यंजन कितने हो गए मेरे दोस्तों? स्पर्शी व्यंजन हो गए आपके कितने? 25 हो गए मेरे दोस्तों। स्पर्शी व्यंजन हो गए 25। जरा गौर फरमाइएगा, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ और पांचवा कौन सा मेरे दोस्तों? प्रथम व्यंजन, द्वितीय व्यंजन, तृतीय व्यंजन, चतुर्थ व्यंजन और पंचम व्यंजन। कौन सा अक्षर है? पंचम अक्षर है ना। तो प्रत्येक वर्ग में पंचम अक्षर बच्चों कौन कौन से होंगे? प्रत्येक वर्ग में ये पांचों क्या होंगे? लास्ट वाले क्या होंगे? पंचम अक्षर होंगे। इसीलिए मेरे दोस्तों इनको बोलते हैं पंचमाक्षर। क्या बोलते हैं मेरे दोस्तों? इनको बोलते हैं पंचमाक्षर बोलते हैं। प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर को मेरे दोस्तों क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर बोलते हैं मेरे दोस्तों। क्या बोलते हैं? प्रत्येक वर्ग के अंतिम अक्षर को पंचमाक्षर बोलते हैं। इसके बाद मेरे दोस्तों क्वेश्चन बनता है कि ये कावर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? कावर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तो मेरे दोस्तों जो आपका कावर्ग है ना, इसका उच्चारण मेरे दोस्तों कंठ से होता है। कहाँ से होता है? कंठ से होता है। चावर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? तालु से होता है। कहाँ से होता है? तालु से होता है। इसलिए इनको तालव्य व्यंजन बोलते हैं, इनको कंठ व्यंजन बोलते हैं। इस टावर्ग का इसका उच्चारण मेरे दोस्तों कहाँ से होता है? मूर्धा से होता है, इसलिए इनको मूर्धन्य व्यंजन बोलते हैं। टावर्ग का उच्चारण कहाँ से होता है? टावर्ग का उच्चारण बच्चों दंत से होता है, इसलिए इनको दंत व्यंजन बोलते हैं। और पावर्ग का उच्चारण मेरे दोस्तों ओष्ठ से होता है, इसलिए इनको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनको ओष्ठ व्यंजन बोलते हैं। तो कैसे होता है उच्चारण? जरा समझिएगा मेरे दोस्तों। आप जरा बोलिए का, खा, गा, घा, अंगा। मेरे दोस्तों कहाँ से?